दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान। 1975 का वो अगस्त जब तख्ता पलट के बाद शेख मुजीब के परिवार की हो गई थी हत्या। हसीना को इंदिरा ने दी थी शरण। आइए जानते हैं। आज इंटरनेशनल मीडिया में बस एक ही खबर छाई है, वो है बांग्लादेश में तख्ता पलट गई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और वह फिलहाल भारत में है। पूर्व पीएम हसीना का विमान ढाका से सीधे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ, जहां उनसे NSA अजीत डोभाल ने मुलाकात भी की है। देश में भीषण हिंसा और आगजनी के बीच शेख हसीना एक बार फिर अपना देश छोड़कर भारत आ चुकी है। साल 1975 और अगस्त के इसी महीने में बांग्लादेश के तख्ता पलट में शेख हसीना की जान पर बन आई थी। तब उनको जीवन दान भारत ने दिया था। उन्होंने वहां से आकर दिल्ली में शरण ली थी। आइए जानते हैं तब क्या हुआ था। तख्ता पलट में गई थी शेख मुजीब की जान। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान समेत उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी। उस समय शेख हसीना जर्मनी से दिल्ली आई थी। वह 1981 तक दिल्ली में रही थी। बता दें, जर्मनी में उसके पति परमाणु वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे थे। पिता की हत्या के बाद उन्होंने 1981 के बाद बांग्लादेश जाकर पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला। उनके पिता, मां और 3 भाई तख्ता पलट में मारे गए थे। जिस समय शेख हसीना के परिवार की हत्या हुई थी, उस समय उनकी उम्र 28 साल की थी। वह भाई बहनों में सबसे छोटी बहन थी। आगे बता दें कि 15 अगस्त 1975 को वो दिन, 1975 का वो दौर शेख हसीना के लिए किसी डरावनी याद से कम नहीं है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार उस दौरान उनके पति डॉक्टर वाजिद और बहन रेहाना ब्रसेल्स में बांग्लादेश के राजदूत सनाउल हक के यहाँ ठहरे हुए थे। यहाँ से उनके सबको पेरिस जाना था। वो प्लान बना ही रहे थे कि सुबह 6:30 बजे राजदूत सनाउल हक के फोन की घंटी बजी। यह कॉल जर्मनी में बांग्लादेश के राजदूत हुमायूं रशीद का था, जहां मेहमान थी शेख हसीना। तुरंत घर छोड़ने को कह दिया गया। उन्होंने बताया कि आज सुबह ही बांग्लादेश में सैनिक विद्रोह हो गया है। आप लोग पेरिस ना जाकर तुरंत जर्मनी वापस आ जाइए। लेकिन जैसे ही राजदूत सनाउल हक को पता चला कि सैनिक विद्रोह में शेख मुजीब मारे गए हैं, उन्होंने उनकी 2 बेटियों और दामाद को कोई भी मदद देने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने शेख हसीना के परिवार को जल्द से जल्द उनका घर छोड़ देने के लिए भी कहा। उस घटना को याद करते हुए शेख हसीना ने खुद एक कार्यक्रम में बताया था कि हम जैसे उनके लिए बोझ बन गए। हालांकि उन्हें शेख मुजीब, शेख हसीना के पिता ने ही बेल्जियम में बांग्लादेश का राजदूत बनाया था और वो एक राजनीतिक नियुक्ति थी। उन्होंने हमें जर्मनी जाने के लिए कार देने से भी मना कर दिया था। यहाँ से दोनों बहनें जर्मनी में बांग्लादेश के राजदूत हुमायूं रशीद चौधरी की मदद से जर्मनी पहुंची। थोड़ी ही देर में युगोस्लाविया के दौरे पर आए बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर कमाल हुसैन भी वहां पहुंचे। मीडिया को खबर लगी तो वो वहां इकट्ठे होने लगे, लेकिन शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना इतने सदमे में थी कि उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की। युगोस्लाविया के राष्ट्रपति ने भी उनसे बात की, लेकिन ये तय नहीं हो सका कि वो रहेंगी कहाँ। हुमायूं रशीद चौधरी के बेटे नोमान रशीद चौधरी ने मशहूर बांग्लादेशी अखबार में एक लेख में इसका किस्सा साझा किया था, जिसमें बताया गया कि उनके पिता के किन हालातों में इंदिरा गांधी के दफ्तर फोन मिलाया था। वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये कॉल टेलीफोन ऑपरेटर के आगे तक जा पाएगी, लेकिन वो दंग रह गए जब इंदिरा गांधी ने खुद वो कॉल रिसीव की। उन्होंने इंदिरा गांधी को सारी बात बताई। इंदिरा गांधी इन दोनों बेटियों को राजनीतिक शरण देने के लिए तुरंत तैयार हो गई थी। 24 अगस्त 1975 को एयर इंडिया के विमान से शेख हसीना और उनका परिवार दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पहुंचा। कैबिनेट के एक संयुक्त सचिव ने उनको रिसीव किया। पहले उनको रॉ के सेफ हाउस में ले जाया गया। इसके बाद उन्हें डिफेंस कॉलोनी के एक घर में भेजा गया। बांग्लादेश में भीषण आगजनी और हिंसा के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। लोग सड़कों पर उतरकर जगह जगह हिंसा कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ढाका
ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हो गई हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।